Yo, what's up, guys? Welcome to the video where we talk about something older than your grandfather, grandfather, even grandfather. जितना भी ग्रैंड कर लो उतना ग्रैंड नहीं पहुंचेगा. So we are talking about Aravalli Hills. भाई साहब ये पहाड़ 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. हिमालय तो इनके सामने प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं. पर हम इंडियंस का स्वैग तो देखो, 3 बिलियन साल की हिस्ट्री को 3 दिन में गुड बाय बोलने की तैयारी कर रहे हैं. अरे शर्म करो भाई, तुमने पहाड़ को भी नहीं बख्शा. अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाते हैं. हरियाणा और राजस्थान सब इंक्लूडेड है. पर भाई ये कोई ऐसे वैसे पहाड़ नहीं है ना, ऐसा वैसा ना समझे. नहीं नहीं, ये द ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया है. अब कोई बोलेगा कि तो है तो पहाड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है. फ़र्क इतना पड़ता है कि अगर अरावली गई ना तो एनसीआर राजस्थान का एक्सटेंडेड पार्ट बन जाएगा. थार डेजर्ट है ना, रोज ट्राई करता है वो दिल्ली में स्वैग से एंट्री मारने की. पर अरावली हिल्स बोलता है किते तेरी तथी हवा नंगजू जे मूरे खड़ा में दीवार बनके वेखी खड़क दिया छत छद्दी ना कोले खड़ जे प्यार बनके अज वेखी कि मैं सुरता बुलाऊंदा नहीं तो यार मेरा थोड़े वर का डाबी च कोड़ा रख दो तो यार तेरा कोड़े वर का. Here we go again. सॉरी फॉर रूइनिंग सॉन्ग. बैक टू टॉपिक. पर हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं को काट रहे हैं. अब डेजर्ट भी बोल रहा होगा आल चक मैं आ गया हमारे पूरे शहर में सिस्टम हैंग करने. तुम्हें लगता है दिल्ली की हवा ख़राब है. वेट करो, जब तुम्हारे बेडरूम में सैंड भरेगी ना तब डेजर्ट सफारी की रील बनाना. लेट्स टॉक अबाउट माइनर्स. भाई तुम इनका टैलेंट देखो भाई, क्या टैलेंट है इनमें. इन्होंने पहाड़ ऐसे गायब किए जैसे तुम पूरे महीने की सैलरी एक हफ्ते में गायब करते हो. Make it rain. राजस्थान से हरियाणा तक इन्होंने मार्बल और पत्थर के लिए पूरी रेंज की वैक्सिंग कर दी. पहाड़ फ्लैट कर दिए, गड्ढे कर दिए. कोर्ट ने बोला था बंद कर दो, इलीगल है. बट उसका मतलब था थोड़ा स्लो कर दो, बिकॉज माइनिंग काफ़ी डेकेड चली आ रही है, आज भी चल रही है. इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2002 में बैन कर दिया था. बड़े ढीठ लोग हैं यार. ये माइनिंग तो चलो पुरानी बात हो गई, आजकल तो नए ट्रेंड चल रहे हैं जैसे इको रिजॉर्ट्स. भाई ये इको रिजॉर्ट्स का मतलब क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है. टेंशन ना ले, हम बताते हैं. ये लोग क्या करेंगे, ये सारे पेड़ काट देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे और होटल की लॉबी में एक प्लास्टिक का पौधा रख के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बोल देंगे. वाह, वैसे वाह क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स में यही होता है. बिल्डर्स को अरावली में बहुत पोटेंशियल दिखता है. उन्हें पता है, उन्हें ना टैलेंट की पहचान है कि ये ना ज़रूर कुछ बड़ा काम करेगा. बिल्डर्स को वहाँ 4 BHK दिखता है क्योंकि इनका ये मानना है कि फॉरेस्ट का लैंड नहीं वेस्ट लैंड है. इनके 4 BHK के चक्कर में लेपर्ड तेंदुए शहर में आ जाते हैं. हाँ, असली वाला, क्योंकि उनका घर तो तोड़ दिया. अब एक क्वेश्चन आता होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह चाहिए और पहाड़ और जंगल ना काटे तो कहाँ जाए. एक सॉलिड क्वेश्चन है. पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट्स ट्रू, और ये तुम्हें पता है कि कैसे कंट्रोल करना है. पर इसका ये मतलब नहीं कि पहाड़ काट दो, जंगल उड़ा दो, दिमाग भी बढ़ाओ. बाल बढ़ाने से कुछ नहीं होता. खो इंडिया के शहर फैल रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे. 3-4 फ्लोर के घर बनाओ. टोक्यो और सिंगापुर देखा कभी? हाँ पता है, नहीं गए तुम, फ़ोन पे तो देखा होगा कम से कम. वहाँ पे जंगल नहीं काटे, दिमाग का यूज़ किया है. खाली ज़मीनें भरो और थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स सोचो. आजकल क्या क्या आ गया है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्पेसिंग, क्या क्या है आज, सोचो तो ज़रा. मास्टर स्ट्रोक सुनो. अरावली फ्रैक्चर्ड रॉक से बना है, मतलब पानी अंदर जाता है और ग्राउंड का वाटर रिचार्ज हो जाता है. तो जो भी ग्राउंड वाटर अभी तक जिंदा है उसका जिम्मेदार यही है, अरावली. अगर अरावली गया मतलब टैंकर आएंगे. टैंकर आया और किसी नेता का बेटा खुश. अरे भाई कहना क्या चाहते हो, सिंपल सी बात है, पहाड़ टूटेंगे तो पानी रुकेगा और टैंकर आएंगे. कनेक्शन समझ रहे हो? पहाड़ तोड़ के पानी ख़त्म करो और टैंकर बेच के पैसे ही पैसा कमाओ. इट्स अ परफेक्ट सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन. तुम प्यासे मरोगे और वही लोग पानी बेचेंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट, दिस इज़ स्लो पॉइजन. सरकार कहती है डोंट वरी, हम एक पेड़ काट के 100 नए पौधे लगाएंगे. भाई तुम 3 बिलियन साल पुराना इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करके उसे इन प्लास्टिक के पौधों से कैसे रिप्लेस कर दोगे? मीन टाइम में जो प्रॉब्लम आएगी उससे कौन निपटेगा? सोचा है कभी? यू कांट रिप्लेस अ माउंटेन विद नर्सरी प्लांट्स. ये पौधे 2 दिन में पोल्यूशन देके सुसाइड कर लेंगे. तुम्हें लगता है 50 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग है? तो अरावली डिस्ट्रॉय करने का रिजल्ट क्या होगा वो सोच लेना. अरावली जितना घायल होगा उतना ही घातक होगा. और नेचर की दी मौत तो बड़ी कसाईनुमा होती है. बट गवर्नमेंट को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? सिंपल रीज़न, मनी. माइनिंग का पैसा, लैंड का पैसा, इलेक्शन का पैसा. पहाड़ वोट नहीं देता बट बिल्डर तो वोट देता है. एट द एंड हु विल सफ़र? तुम.
तुम बोलोगे उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट एक्चुअली गवर्नमेंट कर चुकी है उसने जो करना है, तुमने कुछ नहीं किया। समझे पर खुदार। देखो आई डोंट नो किस पार्टी, किस गवर्नमेंट या किस स्टेट ने डिसीजन लिया है, बट एट द एंड बात ये है कि ये डिसीजन गलत है। ये प्रॉब्लम हमें ही आनी है। वीडियो काफ़ी लेट हो गया, आई नो। But who knows? But who knows? But who knows? Awareness is the least we can do.